अटैक हो गया था। अब सुन लो, ये बंदा और इसके चैनल के ऊपर औरतों को जिल किया गया, और वो औरत क्या बोल रही है सनातन धर्म के बारे में, जरा आप सुने, और सनातनियों के बारे में जरा सुनिए। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो, महिला की इज्जत करो, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ। धर्मों में इज्जत मौजूद है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो इज्जत नहीं देते, तो आप कसूरवार हैं। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता, मजहब गंदा नहीं होता। और सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है कि कोई कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं ज्यादा लव करता हूँ। भाई तुम लव उस दिन करना जिस दिन तुम सनातन धर्म की हर एक चीज को अपने किरदार में दिखाओगे। तुम्हारे किरदार में अगर तुम ऐसे किरदार, तुम्हारी मोरालिटी में अगर सनातनी नहीं हो ना तो तुम सनातनी नहीं हो। तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, और वो तुम अपने मुंह पे मारो, क्योंकि तुम एक मजहब को, एक धर्म को गंदा करते हो जब तुम उसकी वैल्यूज नहीं फॉलो करते। जी जनाब, सुन लिया आपने। और अब जरा सुन लें इस सत्यार्थ प्रकाश को किस जगह पर बैठकर पढ़ने का जनाब सजेशन दे रहा है, जरा सुन लें। सिर्फ काउंटर करने के लिए उनको पढ़ते हैं, आपको किताबें पढ़ना पसंद है? यार मैंने किताबें पढ़ना मुझे वैसे ही पसंद है बचपन से। मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश जो है, कभी टाइम मिलेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस। पीडीएफ है आपके पास तो भेज दीजिएगा मुझे। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। मैं बाथरूम रीडर हूँ, पहले बता दूं। कोई इशू नहीं, कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है वो। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश आपको थोड़ी सी धार्मिक लगेगी, आप उसको मत पढ़िए, आप न्याय दर्शन पढ़। दोनों की पीडीएफ भेज दे यार। ठीक है, मैं आपको सत्यार्थ रात को सोते वक्त पढ़ता हूँ यूजुअली बेड के ऊपर। आप बाथरूम में पढ़ लीजिएगा, मेरा भी सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे बनता है। ये सत्यार्थ प्रकाश को संडास में बैठकर, यानी गोबर करते हुए, ठोस करते हुए बैठकर, अपवित्र जगह पर बैठकर, गंदी जगह पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का आदेश एडम सीकर को ऑर्डर दे रहा था कि जनाब उधर पढ़ें। और कहता है अगर इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह ना होते तो दुनिया तबाह हो जाती। गॉस्पेल से प्यार है हमें, इसीलिए। अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती। अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती, बहुत अलग होती। यीशु मसीह के सहारे ही दुनिया खड़ी हुई है। ऐसा ये लोटा है, ऐसा मक्कार आदमी है, क्योंकि इसको पता है एडम सीकर के साथ बनाऊंगा तो हिंदूस ने ठीक ठाक घेरे हुए डिस्कॉर्ड पर घुसूंगा तो मुझे मेरी जान पहचान होगी, इस तरह घेर के अपने पास लेके आऊंगा बड़े तरीके के साथ। एडम सीकर को सत्यार्थ प्रकाश रिकमेंड कर रहा है। एडम सीकर को सत्यार्थ प्रकाश रिकमेंड कर रहा है। और सत्यार्थ प्रकाश में तो पूरा एक चैप्टर है जिसमें बाइबल की धज्जियां उड़ाकर रखने का क्लेम करते हो तुम लोग, कि बाइबल का तिया पांचा कर दिया। एडम सीकर भी कह रहे हाँ भेज देना, मुझे पीडीएफ भेज देना, मैं बाथरूम में बैठ के पढ़। एडम सीकर, सत्यार्थ प्रकाश तू बाथरूम में बैठकर पढ़ेगा तो तुझे टटी भी नहीं आएगी। हाँ तेरी बाइबल के बारे में जो लिखा हुआ है। और अगर बेड में पढ़ेगा तो तेरी बीवी तुझसे तलाक मांग लेगी, क्योंकि उसके बाद तेरी नोनों में हरकत और बरकत दोनों नहीं रहेंगे। हाँ चचा बरकत तो जरूर वहां पर आएंगे। हाँ तेरी नोनों में ना बरकत रहेगी ना हरकत रहेगी। ऐसी गंदी हरकत उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है तेरी बाइबल को लेके। रिकमेंड किसको कर रहा है? ले दस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सदके जाऊं। और कहता है जी चिकंड पुराण हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजी थी। लो सुन लो तुम्हारा आर्या समाजी स्कंद पुराण समेत दूसरी पुराणों के बारे में क्या कह रहा है, जरा स्क्रीन पे। इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ये बोला जा रहा है। तो स्कंद पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। ठीक है मेरा भाई, हाँ ये काम तू कर। लो जी लिंक मैं करने लगा हूं पब्लिक। आज की गुफ्तगू कैसी रही आप लोग जरूर आकर बताएं। लिंक जो है वो पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है, ठीक है। अब पहले मेरा इरादा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखूंगा, मगर अचानक मूड बना। फिर मैंने ब्रदर हाशिम से भी पूछा, उन्होंने कहा कि जरूर आप करना चाहें जो बात कर सकते हैं आप ले लें। उन्होंने परमिशन दी। तो फिर आपने नोट किया होगा कि पहले थंबनेल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था,
थंबनेल में बाद में मैंने एडिट करके उसको सेट किया है, इसीलिए कि मेरा इरादा बाद में बना था। तो आज हमने इसके ऊपर चर्चा खुलकर कर दी है। इससे दो प्रकार के लोग जो हैं उनको चीजें सिद्ध हो जाएंगी। एक वो मुसलमान जो इनको समझते हैं जनाब ये बड़े को चैंपियन है और इनके साथ समझते हैं कि बात बिल्कुल किसी काम के, उनको अपने सनातन धर्म का नहीं पता। मैंने बताया बेसिक टॉपिक है राम जन्मभूमि, उसका नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, सनातनियों को पता चल जाए कि जिनको सुपर चैटें और धंधा करवा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है। मैं आपको बताऊं, इस बंदे को मुंह इसलिए नहीं लगाता कि इसका कच्चा चट्टा, इसकी अंतिम सर्जरी मैं कर चुका हूं, इसकी अंतिम सर्जरी मैं कर चुका हूं। मुझे बड़ी मछली चाहिए। किंग कॉन्ग को मक्खियां मारने के लिए यूज नहीं किया जाता। किंग कॉन्ग से लड़ना है किसी ने तो उसकी टक्कर का आए। ये मेरे मेरे मैं इसको कीड़े की तरह मसल के रख दूं, कुछ भी वैसियत नहीं है उसकी, कख भी नहीं। रत्ती एक पॉइंट कहते हैं ना, एक पॉइंट। यानी मैं आपको सही बताऊं, मैं अगर किसी से डिबेट में समझता हूं ना कि मुझे मजा आएगा भिड़ने में, मजा, मैं एडम सीकर के साथ भिड़ना चाहता हूं, मुझे मजा आएगा ना, मुझे मजा आएगा। समझ तो उसको आता जाता तो कुछ भी नहीं है उसको भी, मगर ये है कि जारी बात है कि उसको बड़ी तोप बना के उन्होंने पेश किया हुआ है। एडम सीकर आए, मैं टक्कर का उसके साथ मजा करना चाहता हूं, मजा भी तो आए ना। ये चूड़े चिंदी चोर किस्म के, ना 3 में ना 13 में, इनको तो ना अपने धर्म का पता ना किसी का पता। ठीक है, एडम सीकर के बारे में तो क्लेम है ना जी, बड़ा जनाब उसको तफासीर का और बड़ा मुफस्सिरीन का और फुकाहा का बड़ा उसको पता है, फलाना है डबकाना है ना। तो को बंदा मान है जो जना है ना, जना, जना जिसे कहते हैं, ये मैं हिंदी वाला जना नहीं बोल रहा कि जिसका जन्म हुआ हो, ये पंजाबी वाला जना बोल रहा हूं। जिनको पंजाबी आती है उनको पता है, किसी माँ ने को ऐसा बच्चा जना है जिसको जना कहते हैं, जना। उस जने को जमकर मेरे सामने भेजना किसी दिन, फिर तुम्हें पता चलेगा किसी से वाह पड़ा था, तुम्हें पता चलेगा अल्लाह के हुक्म से किसी इस्लाम के खादिम से तुम्हारा वास्ता पड़ा था। तुम मेरे सामने ये चूहों को भेजते हो, इनकी हड्डियां भी मेरी दाढ़ की, इनकी हड्डियों को मैं टूथपिक की तरह यूज करता हूं, टूथपिक की तरह। ये गुदगुदी भी नहीं करते मुझे, ऐसे आके 1.5 क्षण मेरे सामने आके चौकानियां करते हैं। दूध में न दही तो नीरा यही यही। बारह लिंक में कर रहा हूं पब्लिक। तो ये बंद हैं। साहिल का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, वो तो जैद पटेल साहब ने उसको बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। ठीक है, सचवाला का बेड़ा गर्क तो मुफ्ती यासर वाहिदी साहब ने कर दिया। यसु की कुत्ती बहुत कनिंग है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं ना, ये बड़े टेक्निकल और बड़े कनिंग होते हैं, बहुत तेज तर्रार शैतान किस्म की इनकी तरीकाकार होता है। इस तरह के बंदों को डील करने के लिए मेरे जैसा असूरी फिर अल्लाह के हुक्म से मैदान में आएगा, अल्लाह के हुक्म से। यानी ये वो कीड़ा है जिसको मारने के लिए मैं खुद कहूंगा कि यार मैं पब्बों पे उठूंगा, जैसे बदर में सहाबा उठाया करते थे। हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, मगर इन जैसों के कुतूरों से लड़ने के लिए हम अपने पब्बों पर खड़े होंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना। तो कोई पाए का कोई बंदा लाओ ना सामने, जिससे पता तो चले कि वो बात कर रहे हैं, को मजा भी आए। चूड़े आ जाते हैं। लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक दोस्तों। तो मुख्तसर करूंगा, सिर्फ मेरे ख्याल से आधा या 1 घंटा, क्योंकि 3 घंटे तो ऑब्वियसली स्ट्रीम चल पड़ी है, तो बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। अगर काम की कोई बात शुरू हुई, स्टार्ट के अंदर आधा घंटा जो है वो हिंदुओं को आने दें, नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली हिंदुओं को। ठीक है, लिंक मैंने ऐसे पब्लिक कर दिया है। मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें। ठीक है, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें। हाँ, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें यार, फिर मुझे निकालना पड़ेगा दोस्तों। अभी रुक जाए, मैंने इसीलिए लिंक देकर कहा है कि थोड़ा सा आधा 1 घंटा वेट कर लें। मजाल है, मानते हो, कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी भाई हैं आप हमारे, नहीं टेंशन लेनी। ठीक है जी, चलें जी, हमारे साथ कौन है, शुरू करते हैं। अच्छा है कि XYZ साहब हमारे साथ आए हैं। XYZ, आप मुस्लिम है भाई? अमीर भाई। मुसलमान है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुसलमान भाई है ना? जी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जी थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको लेता हूँ, वेट करें, थोड़ा सा रुके हैं। ये हमारे साथ अहम ब्रह्मास्मि आया है जी। हाँ अमीर भाई, क्या खबर है? हाँ सब ठीक है, सब खैरियत। सुनिए आज की गुफ्तगू यार। विकास, हाँ सुन रहे थे यार, बहुत तारीफ करते यार।
इको इतना देर से इको आ लिंक रहा है यार, इको आ इको रहा आ है, ऐसे रही मजा है। नहीं आएगा। हाँ, क्या वो बात है, एक यूट्यूब मिनट वगैरह रुको। से या जहां भी देख रहे हो उसको बंद कर दो ना भाई। अभी ठीक है, अभी ठीक है, जी जी अभी जी जी अभी अभी ठीक ठीक है। है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ सही हो गया जी, अब बोलें जी। हाँ हाँ, और बताओ। अरे यार, दो तीन टॉपिक था, किस टॉपिक पे बात करना है बताओ। यार ये था कि सबसे पहले तो मुझे ये बता दे, ये स्कंद पुराण को आप मानते हैं? नहीं यार, ये सब नहीं मानते हैं, तुम जानते हो यार हमको। आपको पता ही है नहीं कि ये सब मानते? नहीं मानता हूँ मैं। ओहो हो, तो ना ना। हाँ वो तो मुझे पता है, मगर फिर राम जी को तो मानते हैं ना? हाँ, राम को मानता हूँ मैं, एक टीचिंग्स मानता हूँ मैं राम को। तो मगर राम जी 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 राम जी की जन्मभूमि शास्त्रों से कहाँ से पता चलती है? सर, शास्त्र का जरूरत नहीं था, पहले वहां पे राम मंदिर बना हुआ था ऑलरेडी, ओ नहीं और ना, उसको नहीं 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 डेमोलिश नहीं, किया ऐसे गया नहीं, है। ऐसे नहीं, ये ज्यादती, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आर्कोलॉजिकल सर्वे, ऐसे नहीं। एक मिनट ओ सर, नहीं एक नहीं नहीं मिनट सर, नहीं एक नहीं 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 मुस्लिम। नहीं 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 तो नहीं फिर नहीं, कैसे गलत जगह कैसे पे जा रहे हैं। नहीं कैसे नहीं कैसे नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं करें, ऐसे ज्यादती ना करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राम जी कितनी देर पहले आए? अगर आपने आर्कियोलॉजिकल चलना है ना, राम जी कितनी देर पहले आए हैं? राम जी का कब आया ये टॉपिक नहीं है, राम का मंदिर था कि नहीं ये नहीं टॉपिक। क्यों? एक बंद अल्लाह, वेरी गुड, जन्मभूमि देखनी, मैं जन्मभूमि का पूछ रहा हूँ, और जिसकी जन्म हुआ है उसका कह रहे हैं उसका पता ही नहीं है। आपने खुद बोला ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मैंने इसीलिए कहा आप गलत चल रहे हो। देख लो, चलोगे मेरे साथ? बताओ राम जी प्रभु कब आए प्रभु हैं? प्रभु प्रभु, जी आर्कोलॉजिकल एविडेंस। जी जी, आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई अभी आ मेरे रही भाई। है। जी अब आ रही है जी भैया। हाँ, हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा सा वाईफाई से दूर हुआ ना, तो इस कोई कारण से बात थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई बात वहां पे मंदिर थे, इसका एविडेंस है। राम जी कब जन्म हम्म, हुए थे, कहाँ जन्म हुए थे, किसी को क्या पता। हाँ जबरदस्त। मैं मंदिर का एविडेंस नहीं मांग रहा, बात हो रही है राम की जन्मभूमि की। ठीक है, हम्म। राम की जन्मभूमि के लिए जिसका जन्म हुआ है उसका अस्तित्व सिद्ध करना जरूरी है। आपने कहा आप देखिए सर, शास्त्र नहीं एक चीज मानते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आर्कियोलॉजिकल बता रहा हूँ, एविडेंस मैं दे बता दे। रहा हूँ, जी नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जाओगे वहां पे, मुस्लिम एक आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिस्ट था, वो भी वहां पे क्लेम किया कि हाँ, वहां पे मूर्तियां बहुत पाई गई, मस्जिद के नीचे बहुत मूर्तियां थी। तो ये अब जैसे ज्ञानवापी मंदिर है, ठीक है, अब उसको अब एक मस्जिद चेंज ना बना करें, दिया गया, इधर ज्ञानवापी इधर रुक मस्जिद। जाते हैं, रुक नहीं जाते नहीं, हैं, इसी पे आ रहा हूँ, मैं रुक इसी जाते पे हैं, आ नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं अरे नहीं इसी पे नहीं आ नहीं, रहा हूँ सुनो मैं। वापस आए, जो आपने आर्गुमेंट अगर आप पेश किया वहां उसको पे ले लेते हैं मस्जिद ना। देखिएगा, नहीं नहीं, जी जी, अगर आर्गुमेंट जो बाबरी पेश मस्जिद किया है देखिएगा। मुस्लिम वाला जो पेश किया उसको ले लेते हैं। उस मुस्लिम का, चले मैं आपकी मानकर चल रहा हूँ, मेरे लिए मुस्लिम कोई बोल दे या कोई ऐसी चीज बात कर दे, जब तक सिद्ध नहीं होता, प्रूव करना है आर्कियोलॉजिकली श्री राम जी देखिए एग्जिस्ट करते थे और श्री राम जी की जी, जन्मभूमि थी, राम ये जी दो एग्जिस्ट मेरे करते पास है। थे कि आप मुझे नहीं नहीं, मूर्तियां ना दिखाएं, आप मुझे मूर्तियां ना प्रभु, दिखाएं, आप मेरा मुझे, मेरी बात क्लेम सुने, ये मेरी नहीं है वहां पे कि राम जी एग्जिस्ट करते थे या नहीं, राम जी वहां जन्म लिए थे, नहीं, ये मेरा क्लेम नहीं है। मेरा क्लेम यह है कि वहां पे पहले मंदिर था, उसको डेमोलिश किया गया और पूरे मस्जिद बनाई गई। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का सुबह शाम 24/7 नॉन स्टॉप क्लेम ये है, जन्मभूमि राम मंदिर, ये जन्मभूमि है, ये देखिए जन्मभूमि देखिए है। देखिए देखिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर कमाल कर सुप्रीम रहे हैं कोर्ट से यार, आप केस ऐसे तो हम ना लोग करें जीते, यार। नहीं मैं बता रहा हूँ, आमिर भाई रुको, अगर केस को सुप्रीम छोड़ कोर्ट से दें, केस जीता मेरी गया, बात सुने तो किस ग्राउंड पे जीता यार, गया ये तो जानना जरूरी है ना। किस किस सुप्रीम ग्राउंड पे, कोर्ट हाँ से, बताएं किस ग्राउंड पे? हाँ, कि वहां पे पहले मंदिर एग्जिस्ट करती थी, इस ग्राउंड पे जीता गया। राम जी थे या नहीं थे, इस पे नहीं जीता गया। उनका हाँ अब आर्कोलॉजिकल एविडेंस वहां पे जबरदस्त, नहीं मिला था, जबरदस्त, वहां पे उनका डीएनए जबरदस्त, नहीं मिला जबरदस्त, था। वहां पे पहले मंदिर था जबरदस्त, जिसको डेमोलिश किया गया और वहां पे मस्जिद बनाया गया, ये एविडेंस दिया गया वहां पे। जबरदस्त। अब सुन जी ले, हाँ ये आप कह रहे हैं, हीटेड पिछवाड़ा ये कह रहा है आर्टिकल पेश करके कि अयोध्या वर्डिक्ट के अंदर ये कहा गया है, वर्डिक्ट के अंदर, कि राम की जन्मभूमि जो है स्कंद पुराण से पता चली है। आमिर भाई, ये उसका क्लेम है, कौन है हीटेड, वर्डिक्ट के अंदर है, कौन है कौन। वर्डिक्ट के अंदर। यार, ये वर्डिक्ट आप नेट पे है, देख सकते हो, कौन जी क्या जी क्लेम कर जी रहा है, जी वो है, मेरा क्लेम नहीं हो सकता है ना। आप मेरे से आपकी बात कर बात रहे हो तो ठीक है, किसी का। आपकी बात हाँ, ठीक है, तो मगर मैं वर्डिक्ट जो आपसे, है, देख मेरी बात सुने, मेरी अयोध्या बात सुने, वर्डिक्ट जो मेरी है, बात वो सुने, आपको फर्क नेट पे समझे। मिल जाएगा। जी जी। जी जी मिल जाएगा, उसी के क्लेम पे बात कर रहा हूँ। उसने आर्टिकल पेश किया, मैंने आज स्ट्रीम के अंदर ओ, दिखाया है, न्यूज नेशन का आर्टिकल पेश करके तब फिर कहता मैं है अयोध्या शायद वर्डिक्ट के गलत अंदर। आ गया, क्योंकि मेरा तो वो क्लेम ही नहीं है। मेरा कोई क्लेम नहीं है आपका कि कौन सा चैनल क्या बोला है। मेरा क्लेम ये है कि वहां पे पहले मंदिर था और डेमोलिश करके मस्जिद बनाया गया, इसलिए वो वापस मंदिर से किसका मंदिर था? हिंदुओं को मिलना चाहिए। मंदिर किसका था? मंदिर किसका था? और राम का भी मूर्ति मिला वहां पे। राम का मूर्ति मिला है? हाँ,
राम का मूर्ति मिला है? हाँ अच्छा, अरे दिखाएं जरा, सर आप खोल लो, दिखाएं। नेट पे सब है। राम का मूर्ति मिला है वहां से, दिखाएं। क्या दिखाया? अब वो राम राम का की मूर्ति मूर्ति में दिखाएं। आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहां से निकाले, वहां पे मैं जाके खुद खिलाऊं अभी रात में इतनी? अच्छा, आपको राम की लगता है मैं एक मिनट बंगाल रुके से रुके अपनी जरा, मूर्ति रुके लाऊं? रुके रुके। हाँ? आपको पता है जब आपने ये बोला है ना, जब आपने ये बोला है ना कि राम की मूर्ति निकला, आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हो कि राम एग्जिस्ट करता था। सवाल वहीं आ जाएगा, आपको कैसे पता वो नहीं मूर्ति राम की है? आपको कैसे पता? आप तो, सर, आपके एक पास तो चीज मैं सबूत ही बता नहीं रहा है, हूँ। कैसे पता? क्या चीज सर? नहीं नहीं, अब क्या देखो, सबूत नहीं यदि है? मेरी बात सुनो, ये कितनी ज्यादती, ये कितनी अन्याय की बात है कि आप जो अरे क्लेम जैसे करते हो मैं आपको उसको एक्सेप्ट सर करता हूँ। आपको पता है कि काबा एग्जिस्ट करता था, इब्राहिम ने बनाया था, उसको लेके आप तोड़ बहुत दिए। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो आपके टॉपिक पास पे बात हो रही है इब्राहिम उस पे का मेरा कोई भाई मेरा भाई आर्कियोलॉजिकल सर्च मेरा है? भाई मेरा भाई हाँ मेरा भाई हाँ, पीछे बोलिए बहुत ना लोग बोलिए हैं, ना। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। पीछे बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो टॉपिक है उस पर बात करनी है कि नहीं? टॉपिक पे आपने बात बोला कर रहा हूँ राम की मूर्ति मैं निकली, टॉपिक पे बात कर रहा राम हूँ। आपने बोला अगर आपने बोला अगर आपने प्रूफ बोला चाहिए तो राम प्रूफ की आपके मूर्ति पास भी निकली। नहीं है। आपके यार मेरे पास नहीं है तो तू सच्चा सिर्फ हो राम गया, की नहीं ये कौन सी मिली, वहां लॉजिक पे है? शिव की भी ये मिली कौन सी है, लॉजिक है? बहुत मूर्तियां मिली ये कौन है, सी लॉजिक वहां है? मंदिर एग्जिस्ट करते थे। मैं तो ये नहीं क्लेम करा सिर्फ राम की मिली है। भाग यार, टाइम नहीं वेस्ट करने का, भाग निकल। टाइम नहीं वेस्ट होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। तुमने मुझे मूर्ति के पीछे लगाया, मैंने कहा ठीक है, राम की मूर्ति निकली, साबित कर मूर्ति राम की है। राम का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता, प्रूव ही नहीं हो सकता। टाइम ना वेस्ट कर यार, ऐसे ना कर। अच्छे से अगर बात कर रहा है टॉपिक पे टिक, इंसान के बच्चों की तरह टॉपिक पे टिका करो यार। चिढ़ा देते हो एक बंदे को। इज्जत के साथ बात करना चाह रहा हूं, मुद्दे पर विषय पर बात नहीं करते हैं, छलांगे मारते हैं बंदर की तरह। इतना वेला नहीं हूं मैं कि तुझे लेके बैठा रहूं। मैंने कोई सुपर चैट इकट्ठी नहीं करनी कि तुझे घंटों लेके चर 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 फजूल करता रहूं और नोक नीचे नोट फेंकते रहें। ठीक है ना? को बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है यार। तमाशा। विष्णु प्रभाकर भाई हमारे साथ है। विष्णु भाई कैसे हैं? जो बंदा एक मिनट जरा, विष्णु भाई एक मिनट, हाँ सॉरी, वेलकम। जो बंदा टॉपिक से हटकर बात करेगा मैं इजाजत ले लूंगा। मैं इतना फारिग नहीं हूं यार, आप लोग गलत समझ बैठे हो। जो सनातनी ये समझ रहे हैं ना कि मैं धंधे के लिए बैठा हूं, कहीं गलत जाओ, कहीं और जाओ मेरा भाई। आपको पता नहीं है, हम मुसलमान हैं। हाँ जी विष्णु भाई। नमस्कार आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी मेरा भाई आ रही है। विष्णु भाई कैसे हैं? ठीक है। आज की गुफ्तगू सुनी आपने? हाँ, कुछ ही देर पहले मैं ज्वाइन कर पाया एक्चुअल में, तो मैंने कुछ तो सुनी। बड़ी काम की गुफ्तगू रही अच्छा और अच्छा, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन रहा। जी 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 जी, जबरदस्त। अपना विष्णु भाई, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा से ही सत्य की खोज में रहते हैं और बात बड़ी सीधी और प्लेन करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या श्री राम जी का अस्तित्व और जन्मभूमि, क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक एविडेंस सिद्ध हो पाया है? पॉइंट नंबर 1, इसको पहले आप क्लियर कर दीजिए। लंबी सांस ले लें, आराम से बात करते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया आपने, तो टोटली सीरियसली बात करते हैं इसके ऊपर। जी जी जरूर जरूर जरूर। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न उठाया आपने और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा अपना अध्ययन है, मैं उसके हिसाब से अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। क्योंकि आपने एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका उसी लेवल पे आके जवाब दे रहा हूँ। जी जी। वाल्मीकि रामायण को हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि जी जो है उस रामायण पात्र के एक स्वयं एक कैरेक्टर भी थे और उनकी उपस्थिति में वो पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो एक उदाहरण बालकांड के 18वां का 10, बालकांड 18:10 मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। उसमें एक श्लोक आता है कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोकनम अस्कृतम कौशल्या जनपद रामम दिव्य लक्षण संयुक्तम। अर्थात जिस जगन्नाथ भगवान विष्णु को पूरा संसार नमस्कार करता है, उन्होंने अयोध्या की महारानी कौशल्या व महाराजा दशरथ के पुत्र में के रूप में उत्पन्न लिया, जन्म लिया। ये बताते हैं कि जो अयोध्या में कौशल्या और दशरथ जी का जो महल है, वहां पे उन्होंने जन्म लिया। ये बालकांड का 18 का 10वां है। एक बड़ा मशहूर श्लोक और आता है आमिर भाई कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तयदा मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुर, उज्जैन, पुरी और द्वारिका, ये 7 मोक्षदायी हैं। अयोध्या के संतों ने बृहद धर्मोत्तर पुराण का हवाला देते हुए इस श्लोक के माध्यम से भी अयोध्या की पौराणिकता को स्थापित करने की कोशिश करी है। ये 2 रेफरेंस मैं दे रहा हूं आपको, जो साबित करते हैं कि अयोध्या पुरियों में थी, सप्तपुरियों में एक थी, और उस अयोध्या में भगवान राम का जन्म जो है दशरथ के पुत्र के तौर पर कौशल्या के गर्भ से हुआ। 2 पॉइंट। तीसरा एक आता है उदाहरण
शीर्ष संतों ने स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 7 में अयोध्या महात्म्य का जिक्र करते हुए श्लोक 18 से 25 का उल्लेख किया है कि भगवान राम का जन्म उसी जगह माना गया है। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप इसको खोल के चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इस समय मोबाइल से हूं तो मैं आपको रेफरेंस प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं करता। जो मुझे याद है, एक दो श्लोक कहे तो मैं संस्कृत पढ़ूं, अदरवाइज उसकी हिंदी बताता हूं। श्लोक 18वां आता है कि तस्मातस्थानम एसाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थानमिदं प्रोक्तम मोक्षादिफल साधनम। ये 18वां श्लोक है स्कंद पुराण का 18वां। और 19वां आता है कि विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वशिष्ठा दत्तपुरे तथा लोमशांत पश्चिमे भागे तन जन्म स्थानम ततः स्मृतम, अर्थात उस जगह से उत्तर पूर्व स्थान है जहां राम का जन्म हुआ था। यहाँ आने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि राम का जन्म स्थान विघ्नेश्वर के पूर्व और वशिष्ठ के उत्तर व लोमस के पश्चिम में स्थित है। ये जो श्लोक है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। उनका जो प्रश्न था कि कहाँ थी, पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है, मैं आपको बता दूं, और आप चूंकि एक विद्वान व्यक्ति हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वेद को प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन वेद के 6 उप अंग हैं। जैसे आपके यहाँ कुछ चीजें हैं जो कुरान शरीफ में नहीं है, उनको समझने के लिए हम हदीसों की मदद लेते हैं। तो वैसे ही वेदों को क्लियरिफाई करने के लिए 6 उपवेद माने गए हैं। उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष को वेदों का नेत्र मानते हैं। इस परिस्थिति में जो 18वां 19वां कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ये पता करने के लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी पड़ेगी। ज्योतिष उस पिन पॉइंट को बताने में सफिशिएंट है कि भगवान राम एग्जैक्टली उनका बर्थ कहाँ हुआ था। तो अगर आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप जान पाएंगे। और आपने कहा मुझे वो बंदा चाहिए जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे, और आपने बिल्कुल कहा कि मुझे बिल्कुल छोटे मोटे बंदे नहीं चाहिए। आपको इससे अधिक प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो राम भद्राचार्य जी जो जन्मांध हैं, एक बार हमारा आपका डिस्कशन हुआ था कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है, जन्मांध व्यक्ति आज भी वहां पे मौजूद हैं और इस समय अयोध्या में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर जानने की इच्छा है आप आए, मैं उनसे आपकी मीटिंग सेट करता हूं, आप फेस टू फेस बात करें और ये सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चूंकि वो बतौर गवाह वहां पे प्रेजेंट रहे हैं, आप उनके सामने आ पाए और सनातन की ये क्वेश्चन जो आप लेके बात करते हैं उनके सामने रखें और बात करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ज्ञान पिपासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिले। जी अली भाई जी, ये जानकारी मैंने अपनी ज्ञान के अनुसार रखी आपको। आप इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन मेरी जो बुद्धि है मैंने वो चीज रखी। मैंने खामोशी से सुना, अब मैं आशा करता हूं इसी तरह शांति से आप मुझे सुने। दोस्तों, मुझे आपने बताना है कि विष्णु प्रभाकर भाई जो कि बड़े ही प्यारे मीठे भाई हैं, बात शुरू हुई थी हिस्टोरिक, एकेडमिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। कोई एक मिला? मैं खामोशी से पता क्यों सुन रहा था? ये पूरी अपनी जान लगाएं ताकि ये ना कह सकें कि मेरा ये बात रह गई, आपने टोक दिया बीच में, मैं तो देने वाला था। मैंने तसल्ली से सुना है। कोई एक रेफरेंस हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल दिया है? जो रेफरेंसेस दिए वो खुद उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण पेश की जा रही है, वाल्मीकि रामायण की ऑथेंटिसिटी क्या है? उसको खुद करप्टेड मानते हैं। कोई उत्तरकांड को मानता है, कोई युद्धकांड को मानता है कि ये फैब्रिकेटेड हैं, इंटरपोलेटेड हैं। उनके तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ही ओरिजिनल नहीं है। तो याद रखें, आप ऐसी जगह पर पांव नहीं रखेंगे जो दलदल हो। जब आपने किसी जगह पर जंप मारनी होती है तो पहले देखा जाता है कि वो खुद जगह मजबूत है या वो हवा में डोल रही है। बेस बनाएगी वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, उनकी ऑथेंटिसिटी खुद अभी सिद्ध नहीं हुई। इसलिए मैंने रेफरेंस मांगा था आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक, जो कि नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 1 ये आप मुझे दे दें। अगर आप कहें कि नहीं हमारे पास नहीं है, ज्योतिष का दे दिया जी। ज्योतिष भी कोई हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में काउंट ही नहीं होता। मॉडर्न दुनिया के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, ना ज्योतिष को मानते हैं वो, ना वो आपकी वाल्मीकि रामायण को ऑथेंटिक मानते हैं, ना आप स्कंद पुराण को सिद्ध कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है 100% उसका मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, वरना आपको बहुत कुछ मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है पहाड़ उड़ते थे, कहेंगे दिखा दूंगा। साइंटिफिकली प्रूवन है, हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है पहाड़ उड़ते थे। हैं जी, बता दें कि पहाड़ उड़ते थे। स्कंद पुराण का कह रहे हैं तो उसके अंदर भी ऐसे कुछ मामला था, मैंने दिखाए भी हैं। सबसे पहले आप मुझे दिखा दें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
सबसे पहले हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। जो स्कंद पुराणा का आपने पेश किया है 18 से लेकर 25 तक, उस पर प्रश्न मैं बाद में उठाऊंगा। पहले आप मुझे हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दें। श्री राम का अस्तित्व और उनकी जन्मभूमि, इन दो विषयों को सिद्ध करना है, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक प्रमाण से, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से। बहुत शुक्रिया, इसका मैंने टाइम दिया आपको, अब इस पर कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बात बाय द वे बता दूं कि जो सॉरी एक चीज रह गई, एक चीज ऐड कर दूं बस, फिर उसके बाद बोलें। बाय द वे ये बता दूं कि अगर आपने मेरी स्ट्रीम सुनी होती तो जो प्रमाण आपने दिए हैं, ये प्रमाण खुद बोलकर इनके ऊपर सवालात उठा चुका हूं। आपने बेसिकली पूरी 3 घंटे की स्ट्रीम को रिपीट कर दिया है अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो काइंडली को नया प्रमाण दे जो हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल हो। थैंक यू। आमिर भाई, ये आस्था के विषय हैं। आप ईमान लाते हैं अपने अकीदे के ऊपर, और अकीदे के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अब मैं टोकूंगा क्योंकि उसकी वजह यह है, मैं वेट कर रहा था आपसे आर्कियोलॉजिकल। आपने स्टार्ट में बोला कि आपने बड़ा गंभीर और एकेडमिक सवाल उठाया। आस्था का और श्रद्धा का और विश्वास का एकेडमिक टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एकेडमिक में एविडेंस चलता है, आर्ग्यूमेंट चलता है, प्रूफ चलता है, नॉट आस्था। देखिए, राम के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं या नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बता नहीं सकता। उस पे सवाल ही ये है, विषय ही ये है। नहीं, देखिए बता दूं मैं आपको, ये जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं या जो सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं, वो उसमें बालकांड मिलता है आपको और स्कंद पुराण मिलता है। ये दो एविडेंसेस तो मिलते हैं जो कोर्ट में भी सबमिट किए गए, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो दोनों के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए। आर्कियोलॉजिकल के बारे में मैं फिर कभी अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं जरूर दूंगा आपको। अभी एट प्रेजेंट मैं वो नहीं रखूंगा। गुड। अब मैं आपसे किसी हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलते भी नहीं है। अब हम अगर मैं वेरी गुड, थैंक यू। और मैं आर्गुमेंट में एक चीज रखूं, अगर मैं कहूं कि कुरान के बारे में एक बात आती है कि बही आती थी, बही आने के कोई ये सामने आ गया स्कंद पुराण। कुरान पे जब टॉपिक होगा ना, कुरान पे जब टॉपिक होगा ना, तब पूछना आपने। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत देंगे, वही का हम क्लेम आर्कियोलॉजिकल करते ही नहीं है। श्री राम का अस्तित्व प्राकृतिक रूप से आकृति के अंदर मौजूद था, वो वही नहीं थी जो थर्ड डायमेंशन से ऊपर की चीज हो। क्लेम में फर्क समझें। आप ये हमसे कह सकते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तित्व था, सिद्ध कर सकते हैं, ये विषय होगा, दलाइल के अंबार लगा देंगे विष्णु जी। इतने प्रमाण पेश करूंगा कि उसके तले दब जाएंगे। अब मैं आपसे, आपके सामने मैंने रखा है स्कंद पुराण, ठीक है। अच्छा, आपने ये कहा ये जनाब स्कंद पुराण है, ठीक है, अयोध्या महात्म्य, तो इसमें 18 से लेकर 19 तक आपने कहा। आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, तो हम स्कंद पुराण को लेकर चल रहे हैं, आपने जो कहा। अब मुझे आपने समझाना है, ये खुला है, ठीक है, मुझे यहां से जन्मभूमि समझानी है आपने। ये 18 और 19 है, ये मुझे जन्मभूमि समझाएं, यहां से कहां सिद्ध होती है जी। टू द नॉर्थ ईस्ट, मैंने बताया ना, ये जो लोकेशन बताई जा रही है, ये आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो लोमशी का एक वो वहां पे उनकी कुटिया हुआ करती थी बेसिकली, उसके पास जो है महाराज दशरथ का महल था जो कि नष्ट कर दिया गया, उसी के बीच में जो है उनका जन्म हुआ था, ये एक बात कही जाती है। और इसके बारे में विशेष टिप्पणी अगर आपको विशेष तीन जगह है, मैंने तीन जगह है, मैं आपसे पूछने लगा, सुनिए जरा विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमासा, इन 3 जगहों में से कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है? लोमशा, ठीक है। विघ्नेश्वरा क्या था? ये स्थान था या व्यक्ति था कोई? ये एक्चुअल में ये तीनों ऋषियों की कुटियाएं थी, मतलब झोपड़ी कह सकते हैं आप उनके, झोपड़ी कह सकते हैं। ये एग्जिस्ट करती हैं आज? देखिए, आज की ये झोपड़ी ऐसी नहीं होती कि जो हजारों साल तक एग्जिस्ट करता है, चाहे त्रेता युग से लेकर आज तक। मगर एक सनातनी तो इस चीज के ऊपर, एक तो कैसे पता चलेगा? हाँ, जबरदस्त, हजारों साल तक नहीं चल सकती। ज्योतिष लोकेशन बता सकता है। नहीं, ज्योतिष किस, उसके पास कौन सी छड़ी है, किससे बताएगा? कैसे बताएगा? कैसे ज्योतिष आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगा या बताएगा? कुटिया आपने खुद बताई कि झोंपड़ी है जो ढह गई। 8,000 कितने साल पहले आप राम को मानते हैं? कितने हजार साल पहले आए? ये तो त्रेता युग की बात मानी जाती है। 1000 साल कितने जी?
आमिर भाई एक बात मैं बता दूं आपको, आप अपने अगर आर्कियोलॉजिकल बेस को आप लेके सर चलेंगे कितनी देर तो त्रेता religion- युग, विष्णु भाई टू दी पॉइंट मेरे साथ चलिए। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में मौका खुल के इसलिए दिया था कि ताकि आप खुलकर आपके जो प्रमाण है सामने आ जाए, मैं देख सकूं आप क्या दो बात करना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरे 2 एविडेंस जो अभी मेरे पास थे वो मैंने तत्काल आपको रिप्रेजेंट कर दिया, आप उससे एग्री करें ना एग्री करें, दैट इज योर अब नहीं,